हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेजिटेबल बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस सब्जी को बनाने के लिए ना क्रीम का यूज़ करेंगे, ना ही बटर, ना ही काजू का यूज़ करेंगे और ये सब्जी ना रेस्टोरेंट की सब्जी से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बीन्स ली है, एक गाजर और थोड़ी सी फूल गोभी का यूज़ किया है। ये जो सब्जियाँ इनको अपने छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है ताकि सब्जियाँ ना जल्दी पक जाएँ। तो ओके, देखिए इस तरह से आपने ना बीन्स को इकट्ठा करके पकड़ना है और छोटे छोटे पीसीज इनको काट लीजिए। और जो गाजर है इसको भी आपने इसी तरह से काट लेना है। देख सकते हैं गाजर के आपने 3 पीस करने हैं बीच से काट के, और उसके बाद आप इसके ना छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग कर लीजिए। और इसके साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च का यूज़ भी करेंगे और भी एक्स्ट्रा सब्जियां यूज़ करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। एक शिमला मिर्ची और एक आलू लिया है। जो शिमला मिर्ची है इसको आपने बीज से काटना है, इसके जो बीज हैं उनका यूज़ नहीं करना है, उनको आप निकाल दीजिए। इस तरह से देखिए आलू को आपने 3 पीसेज में काट लेना है और उसके बाद आपने आलू की छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर लेनी है, देखिए इस तरह से। और जो शिमला मिर्च है उसको भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिए। अगर आपके पास इन सब्जियों में से कोई सब्जी ना हो उसको आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मसाला बनाने के लिए 2 प्याज, 3 छोटे छोटे मैंने टमाटर लिए हैं और 4 से 5 मैंने कश्मीरी मिर्च लिया है। देखिए ये कश्मीरी मिर्च है, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है और इससे ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो टमाटर को मैंने रफली काट के मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दिया और मिर्चों को मैंने ना 2 मिनट तक माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रख दिया था पानी में डाल के, ताकि सॉफ्ट हो जाए। तो इनको आपने ना टमाटरों के साथ ही पीस देना है, सब्जी में कलर भी अच्छा आएगा और देखिए ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इसको ग्राइंड कर लीजिए। जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप कर लेना है। अब यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे सब्जियाँ शैलो फ्राई करनी है। तो देखिए गाजर, बीन्स और जो आलू, शिमला मिर्च है आपने इकट्ठे करके डाल देने हैं। और इसके साथ में आपने थोड़ा सा ना नमक भी ऐड कर देना है, ताकि जब तक सब्जियां पकें इनके अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है। लगभग 30 सेकंड के लिए गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है और सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सब्जियां अच्छे से हाई फ्लेम में ना गर्म हो जाएं। तो देखिए सब्जियां गर्म हो चुकी हैं, ऊपर से कवर कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है और 3 से 4 मिनट तक सब्जियों को मीडियम फ्लेम में पकने देना है। इतनी देर में जो सब्जियां लगभग 50% तक यहाँ पे पक जाती हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं सब्जियां यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी हैं, लगभग 50% तक पक चुकी हैं। इसके बाद आपने इसमें ना थोड़े से बेबी कॉर्न है तो बेबी कॉर्न डाल दीजिए। साथ में आपने फूल गोभी ऐड करनी है। इसके साथ में थोड़े से ना इसमें मशरूम भी ऐड कर रहा हूँ। और हरे मटर है मेरे पास, तो फ्रोज़न हरे मटर का यूज़ किया है, थोड़े से हार्ड थे तो ये भी मैंने साथ में ही डाल दिया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है और सारी सब्जियों को फिर से मिक्स कर लीजिए। वैसे आपने 30 सेकंड के लिए गैस की फ्लेम हाई करनी है और उसका फिर से आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। 2 से 3 मिनट तक सब्जियों को पकने दीजिए। इतनी देर में आपकी जो सारी सब्जियां हैं लगभग 80 to 90% तक पक जाएंगी। ये देख सकते हैं टोटल यहाँ पे मैंने 7 से 8 मिनट तक सब्जियों को पकाया है और सब्जियां सारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद आपने ना इन सब्जियों को निकाल लेना है। बाकी सब्जी थोड़ी सी कच्ची रहेगी, उसको हम मसाले के साथ पका लेंगे। तो अलग से सब्जियों को ना शैलो फ्राई करने से क्या होता है, तो सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, ऊपर से इन सब्जियों का जो अच्छा कलर है वो बना रहता है। देखिए इनको आपने कढ़ाई के एक साइड में कर देना है। इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना कढ़ाई के एक साइड में आ जाएगा और इससे क्या होगा, इससे सब्जी में एक्स्ट्रा ऑयल का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से सब्जियों को निकाल लीजिए अलग से बाउल में। और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल तो बच गया था, थोड़ा सा ऑयल हम इसमें और ऐड करेंगे। तो देखिए 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को अच्छे से यहाँ पे चटकने दीजिए। जैसे जीरा चटक जाएगा इसके बाद आपने इसमें ना 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है लहसुन को आपने। इसके बाद आप जल्दी से इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए और लगातार पलटा आपने चलाते रहना है यहाँ पे। तो देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, कलर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। तीखा करने के लिए आपने थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है। हरी मिर्च कभी भी तड़के में पहले नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो प्याज के साथ पकते पकते वो जल जाती है। तो हरी मिर्च को थोड़ा सा आप यहाँ पे पका लीजिए। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 1 छोटा चम्मच। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको भी अच्छे से पका लीजिए ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखिए प्याज अच्छी तरह से मैंने यहाँ पका लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है, कश्मीरी मिर्च से कलर अच्छा आएगा सब्जी में और जितना तीखा हमें चाहिए होगा उतना तीखा हमारा मिक्स वेजिटेबल बन भी जाएगा। लगभग 30 सेकंड तक आपने हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर को पका लेना है प्याज के साथ में। इसके बाद आपने इसमें ना पिसे टमाटर और कश्मीरी मिर्च ऐड कर देनी है। थोड़ा सा साथ में पानी भी ऐड कर देते हैं।
इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तड़के के साथ में। फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। कसूरी मेथी को रोस्ट करके क्रश करके डालना है। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच मैंने इसमें ना नमक ऐड किया है। सारे मसालों को टमाटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद यहाँ पे अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें, और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। तो टमाटरों और मसालों को लगभग 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पकने दीजिए। देखिए ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया टमाटरों ने। इसके बाद आपने इसमें ना मिक्स वेजिटेबल ऐड कर देनी है, और मिक्स वेजिटेबल को अच्छी तरह से यहाँ पे मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद मिक्स करने के बाद आपने ना सब्जी को कम से कम 3 से 4 मिनट तक मसालों के साथ भी पकाना है। वो क्यों? ताकि मिर्च मसालों का जो टेस्ट है वो सब्जी के अंदर तक आ जाए और सब्जी खाने में अच्छी टेस्टी लगे। तो देखिए सब्जी को मैंने अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। ऊपर से कवर कीजिए, एकदम लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 4 मिनट तक सब्जी को मैंने पका लिया है। मसाले अच्छी तरह से सब्जी के ऊपर कोट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सब्जी बनके तैयार हुई है। थोड़ा सा मैं इसमें पनीर भी ऐड कर रहा हूँ, मेरा वो पनीर था बचा हुआ, और थोड़ा सा हरा धनिया डालना ऊपर से। आप क्रीम डालना चाहें डाल सकते हैं। बिना क्रीम से इस सब्जी को खाएंगे ना तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।